मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि हलीमा खातून जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन कई लोगों ने ये ऐतराज किया कि वो कैसे जिंदा हो सकती है। उसने खाई में छलांग लगा दी है तो वो कैसे बचेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने साबित करूंगा कि किस तरह हलीमा जिंदा बचेगी, उसे कौन बचाएगा और इतनी बड़ी खाई में गिरने के बावजूद हलीमा जिंदा कैसे हो सकती है। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि पिछली किस्त में जो मैंने आपके सामने राय पेश की थी, यानी कि हलीमा की, और मैंने आपको कहा था कि हलीमा खुदकुशी के इरादे से खाई के पास जाएगी और फिर बालकन पर पहुंच जाएंगी, और अलाउद्दीन के बारे में मैंने आपको जो कुछ कहा था तो क्या वो दुरुस्त था या गलत था। मेरी राय किस हद तक दुरुस्त साबित हुई, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं जान सकूं कि मेरे नाजरीन मेरी राय से किस हद तक मुत्फिक रहते हैं। और क्रम वीडियो बनाना, वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना और अपलोडिंग वगैरह करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम है और इस दौरान काफी थकावट होती है। लेकिन जब आपकी तरफ से कमेंट्स देखने को मिलते हैं तो खुदा की कसम सारी थकावट दूर हो जाती है और दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर कि अल्लाह ने मुझे आप जैसे नाजरीन दिए हैं जो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते रहते हैं और जब कभी मुझसे गलती हो जाए तो उसे माफ कर देते हैं। और वैसे आज की वीडियो उसी टाइप की होने वाली है। जिस तरह मैंने आपको बालकन बताया था, मेरे चैनल के जो पुराने नाजरीन हैं वो जानते होंगे कि जब बाला को जलाया गया था तो उस दौरान मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे तकरीबन 3 लाख लोगों ने देखा था, और जो कुछ हमने उस वीडियो में कहा था तो बिल्कुल के साथ में वैसा ही हुआ। तो इंशाल्लाह आज भी ऐसा ही होगा और आपके सामने जो भी राय पेश करूंगा तो वो बिल्कुल साबित होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को मोहब्बत से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो हलीमा के बारे में बात करने से पहले का रिव्यू आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो पिछली किस्त वाकई वाकयात के लिहाज से बहुत अहम थी, मगर एक बात है, अलाउद्दीन वाले मंजर ने काफी रुला दिया और वाकई में बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया। बालकन तो उस्मान गाजी खुद भी खून के आंसू रो रहे थे और देखने वालों का भी यही हाल था। भले ही अलाउद्दीन बे अपनी मर्जी से काबिला छोड़कर गए हैं, मगर दिल का काम नहीं हुआ। नाजरीन किराम, अलाउद्दीन को कसूरवार ठहराना भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अलाउद्दीन से हम मोहब्बत वैसे करते हैं। और जहां तक बात है उरहान बे की, तो उरहान बे के दिल में भी वही आग है जिस आग में आज हम जल रहे हैं। नाजरीन किराम, उस्मान गाजी हो, बाला खातून हो या फिर कबीले का कोई और शख्स हो, तो सब इस मामले पर बहुत परेशान हैं। और अब यह एपिसोड देखने के बाद ओरहान या अलाउद्दीन में से किसी को गलत कहना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ओरहान बे बड़ा भाई बनने की कोशिश करते हैं और अपने छोटे भाई को रोक टोक करते हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे भी अपनी जगह ठीक है, मगर अलाउद्दीन बे को जंग से ढूंढने वाला कहकर उसके किरदार के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की गई। नाजरीन किराम, कुछ तारीखदानों के मुताबिक अलाउद्दीन बे जंगों में बहुत कम जाया करते थे, लेकिन उसके पीछे ये वजह बिल्कुल भी नहीं थी कि वो जंग से डरते थे, बल्कि वो अपने भाई की तरह बहादुर थे। और जिस तरह उरहान बे उस्मान गाजी के साथ बहुत सारे महजों पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, तो अलाउद्दीन बे भी बिल्कुल ऐसे ही थे। लेकिन जहां तारीख में ये जिक्र मिलता है कि अलाउद्दीन जंग में बहुत कम जाया करते थे, तो उसके साथ ही देखने को ये मिलता है कि उसके पास इतना वक्त ही नहीं हुआ करता था कि वो जंग में जाए। उन्होंने अपने कलम का इस्तेमाल करके विरासत को तरक्की दी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो तलवार उठाने के काबिल ही नहीं थे और जंग से भाग जाया करते थे। अलाउद्दीन बे बहुत ज़हीन, ताकतवर और शातिर इंसान थे, और यहाँ तक कि कुछ तारीखी किताबों में ये भी लिखा है कि सरदार बन चुके थे। लेकिन क्योंकि उस्मान गाजी की वसीयत थी कि ओरहान भाई सुल्तान बनेंगे, और उन्होंने अपनी आखिरी सांसों से पहले ये कहा था कि सब ओरहान बे की बैत करोगे, और बड़े भाई थे और ये भी बहादुरी के लिहाज से अलाउद्दीन से कम न थे। ये कहना कि एक भाई कमजोर था और ये ज्यादा ताकतवर था, गलत है। दोनों ही एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बहादुर थे, और अब तक और इस किरदार के अंदर बिल्कुल ऐसे ही दिखाया गया है। दोनों भाई बहादुर, शेरदिल और हर जगह में एक दूसरे के साथ नजर आए। लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर किसी और की कहानी को आगे बढ़ाना था, तो इस दफा अलाउद्दीन की बारी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन के हाथ में है, तो आप दोनों भाइयों को अपनी गलतियों का एहसास होगा और ये पहले की तरह एक दूसरे के साथी बनेंगे। और जहां तक बात है बेगम खातून की, तो इसका नाम जो बेगम है तो ये हर किसी की बेगम मान जाती है। पहले पता नहीं ये किसकी बेगम थी, लेकिन फिर उस्मान बे, हिलबाई और आप ओलो कुछ देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। और इसके अलावा किस्त 189 में कोई और अहम सीन नहीं था सिवाय हलीमा के। तो अब बात करते हैं हलीमा के बारे में। तो हलीमा खातून वाला सीन वाकई में बहुत जबरदस्त था और राज भी बहुत अजीब जगह पर फाश करवाया गया। और जब बाला खातून और उस्मान गाजी को इसकी हकीकत मालूम हुई तो वाकई में आंखों से आंसू जारी हो गए। और अगर हलीमा खातून यहाँ से छलांग न लगाती तो ये सिनेरियो सीजन 6 का सबसे बेहतरीन सीन बन जाता। और हाँ, हलीमा के चाहने वालों, हलीमा ने छलांग नहीं लगाई, आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, मगर हैरत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नाजरीन किराम, हमारे ख्याल के मुताबिक हलीमा ने जो छलांग लगाई है ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये हलीमा का ख्याल है। आपने इस सीन में देखा होगा कि बाला खातून ने हलीमा को बोला कि अगर आपने यहाँ से छलांग लगा दी